मुनिश्री एवं मंचासीत सभी मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रेष्ठ दान कौन सा होता है एक श्रावक के लिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। श्रेष्ठ दान कौन सा होता है, मतलब आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि किस जगह लगाया हुआ दान श्रेष्ठ माना जाता है? नहीं महाराज जी, आजकल क्या है, सब जगह श्रेष्ठता का महत्व दिया जाता है, तो मेरे मन में ये शंका हुई कि श्रेष्ठ दान में भी कुछ होता होगा, तो मुझे वही शंका हुई। देखिए, दान एक श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए दान के विषय में श्रेष्ठता की होड़ नहीं होनी चाहिए। पर शास्त्रों में दान को दो रूपों में विवेचित किया है। अनुग्रह का नाम दान है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। जिससे उपकार हो उसमें द्रव्य लगाना दान है, और वह लौकिक उपकार है और एक पारमार्थिक उपकार है। लौकिक उपकार का फल लौकिक होता है और पारमार्थिक उपकार का फल पारमार्थिक होता है। जैसे किसी भूखे को भोजन करा दिया, आपने उस पर उपकार किया, कितना बड़ा उपकार हुआ, उसके एक दिन की भूख मिटा दी। किसी के जीविका की व्यवस्था कर दी, आपने उपकार किया, कितना बड़ा उपकार हुआ, उस जीव के, उस परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। किसी मरते को बचा लिया, आपने उपकार किया, कितना बड़ा उपकार हुआ, उसका शेष जीवन सुरक्षित हो गया, है ना। लेकिन आपने यदि किसी व्यक्ति को आपके किसी निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ, उसका कितना बड़ा दुख गया, भाव का दुख गया कि नहीं गया? बोलिएगा आप जी। हाँ, माइक पे बोलिए। भाव का दुख गया ना जी। तो उपकार किस पे बड़ा हुआ? भोजन कराने में, चिकित्सा कराने में, पढ़ाई कराने में, जीविका दिलाने में, या सही रास्ता दिखाने में? बोलिएगा। सही रास्ता दिखाने में, और वैसे तो सभी में हुआ महाराज। नहीं, बड़ा उपकार किसको मानोगे? सही रास्ता दिखाने में महाराज। बस, तो जिसमें जितना बड़ा उपकार वह उतना श्रेष्ठ दान। तो फिर क्या करे? लौकिक दान को मानवीय भावना से भरकर करो और पारमार्थिक दान को धर्म भाव से करो। जी। एक में हमारे अंदर केवल पुण्य भावों की पुष्टि होती है और दूसरे में हमारे मोक्ष मार्ग की भी पुष्टि होती है। एक बीज को हम जैसी धरती में बोते हैं, बीज वैसा फलता है। अगर ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, तो उसमें बोया गया बीज बहुत ज़्यादा फलवान नहीं होता। लेकिन उन्नत भूमि में, उर्वरा भूमि में अगर बीज बोते हैं तो बहुत ज़्यादा भरता है। जी। तो परमार्थ की भूमि उर्वरा भूमि है, जिसमें हमारा दान अनंत गुना फलता है। जी। और लौकिक क्षेत्र में जो है वह भूमि है, साधारण भूमि है, दान निष्फल नहीं होता लेकिन अल्प फल देता है। शास्त्रों में 7 स्थान दान के बताए। जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्र। जिनबिंब का निर्माण, जिनागार जिनाले का निर्माण, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करना कराना। और उस जो पुराने ज़माने में जब पहले पैदल और बैलगाड़ियों से जाते थे, उस समय तीर्थ यात्रा बहुत दुरूह कार्य होता था, लेकिन उससे लोगों का जीवन बदलता था। प्रतिष्ठा, दान, चतुर्विध संघ को दान देना या दीन दुखियों को दान देना, भगवान की पूजा प्रभावना में अपना दब लगाना, और शास्त्र लेखन यानी शास्त्रों का प्रकाशन, ये सब परमार्थ में नियोजित है और इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। इसलिए इन 7 क्षेत्रों को दान के प्रमुख स्थान के रूप में स्वीकारा गया। तो इसी तरीके से जहाँ जैसा हो वही दो। समझ गए? अब आप कहोगे महाराज जी आपने बता दिया तो हम तो श्रेष्ठ में ही देंगे, बाकी में नहीं देंगे। ऐसा मत लगना। जो प्रासंगिक है वो कर दो, पर उसे साध्य मत मानो। साध्य परमार्थ को मानो।
नमोस्तु